बौखलाए तो तुम हो कि रिएक्शन चैनल के नाम पे बैठ जाऊं चुगली करने, अपनी मनमानी करने। आई बड़ा ज्ञान देने, रिएक्शन देंगी। और बताओ देवरानी जेठानी के बारे में क्या है? रिएक्शन के नाम पे आओ बहन चुगली करें। निक्की ने सांस भी ले लिया। क्यों लिया सांस? निक्की सांस ले कैसे सकती है? वो आप लोगों के लिए है कंटेंट। वो सामने आके क्यों नहीं बोल रही हैं? जय माता दी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और ये जो वीडियो होने वाला है बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मेरी बातों से ना कुछ लोग मतलब एकदम आग बबूले हो जाएंगे। आग बबूले नहीं हो जाएंगे, मतलब काबू नहीं रहेगा उन पे। वो ऑलरेडी बौखलाए हुए हैं और पता नहीं अब कहीं क्या बताऊँ मैं उनको, उनका क्या हाल होगा। तो यहाँ फिर से हम बात करने वाले हैं आज हमारी रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची के बारे में। हेलो बच्ची, और कैसे हो? सब बढ़िया? तो बच्ची, हमने सुना आज आप लाइव आए थे। मतलब जहाँ एक तरफ आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं 2-3 दिन में एक वीडियो डालती हूँ, वहाँ आपके पास इतना टाइम है कि आप एक दिन में 2-2 वीडियो, उसके बाद लाइव। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप। तो बच्ची, और सब बढ़िया? हाँ, मैं बैठी हूँ मेरे घर में। सब लोग अपने घर में ही रहते हैं, घर में ही आराम से बैठे रहते हैं। आप कहीं और बैठते हो तो बात अलग है। और अपने लाइव में भी ऑब्वियसली आपने अपने मुंह से कुछ वही छी 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 गंदे गंदे शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि आपका मुंह है, आप वैसा ही बोलोगी। तो क्या, एक बात मुझे ये बताओ, मिर्ची लगना मिर्ची लगना मिर्ची लगना कितनी बार बोला है आपने? मिर्ची लगना मिर्ची लगना क्या होता है ये मिर्ची लगना? मतलब मैं तो देखो नॉर्मल हूँ, एज यूजुअल, हंसते हुए। मुझे लग रहा है आपको लग रही है। लग रही है ना? लग रही है ना? बौखलाए तो तुम हो, बौखलाए तो तुम हो। और क्या कह रहे हो? नहीं, मैं छोटे छोटे लोगों के बारे में बात नहीं करती। हाँ, जैसे तुमने अपने पहले वीडियो में कहा, भाव नहीं देती, अब बात नहीं करती, बस बड़े बड़े लोग जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं मैं वहाँ बात करती हूँ। अच्छा, मतलब मिस्टर बीस्ट का फीमेल वर्जन आप ही हो रही हो क्या? इतनी बड़ी, इतनी महान। यूट्यूब ने कहीं गलती से ब्लू डायमंड बटन आपकी जगह उनको तो नहीं दे दिया? क्लेम करो भाई। और दूसरों को आप छोटा कह रही हो। आपके नाम से हमें व्यूज़ मिल रहे हैं 2-3, आपके तो एकदम लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं। और क्यों इतना क्लैरिफाई कर रहे हो अपने वीडियो में बार बार कि मैं तो अभी अभी एक्टिव रह रही हूँ? यूट्यूब का चैनल तो सबके मोबाइल में होता है, मोबाइल लेते हैं तो मैं तो अभी अभी एक्टिव हो रही हूँ। मैं आपके जैसी नहीं हूँ कि रिएक्शन चैनल के नाम पे बैठ जाऊँ चुगली करने, अपनी मनमानी करने। मैं अगर किसी के ऊपर बोलती हूँ ना तो पूरे फैक्ट्स के साथ बात करती हूँ। जो अब आप यहाँ पे आपने चीख चीख के वीडियोस में 4 बार क्लियर कर रहे हो कि मैं तो अभी अभी एक्टिव हुई हूँ, तो 4 साल पहले जो आप हैवी हेयर ऑयलिंग, पास्ता मेकिंग और कानपुर का मोती झील दिखा रही थी, वो आपका मोबाइल खुद ही चल गया था क्या? वो सारे नज़ारे कैप्चर करने, ये सारी चीज़ें कैप्चर करने, और खुद ही उसने अपने यूट्यूब अकाउंट से खुद ही डाल दिया क्या? और ऐसे सैकड़ों वीडियो है। 4 साल, 3 साल, 2 साल, कब आप एक्टिव नहीं रही हो? बहुत अच्छी बात है, 4 साल से आप यूट्यूब पे हो, तो छुपाना क्यों? क्लियर क्लियर बताओ। और दूसरे को कह रहे हो हमारे नाम पे मुझे मतलब 2-3 व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, सोचो, जब मुझे यूट्यूब पे 4 साल होंगे तो मैं कहाँ होंगी? और आप यूं ही अपने घर में बैठ के मुझ पे रिएक्शन वीडियो बना रही होंगी, क्योंकि बौखलाई तो आप हो, मिर्ची तो आपको लग रही है। और क्या कह रही हो?
थोबड़ा देखो अपना, फिर मुझ पे उंगली उठाना। देखो थोबड़ा मैंने तो देख लिया, आप भी देख लो। उंगली लो, उठा दी, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, और उठाती रहूंगी। और फिर से कह रही हूँ, रिएक्शन का आड़ नहीं आता तुमको तो सिखाती रहूंगी। और जो तुम कह रही हो ना, हम किसी से उलझते नहीं हैं, नहलाते हैं तो ठंडा पानी नहीं, फिर सीधा गर्म पानी से नहला देते हैं। चलो आज से मैं गर्म पानी से तब तक नहीं नहाऊंगी जब तक कि तुम गर्म पानी से मुझे नहीं नहला देती। ओके डन। और जब गर्म पानी लेके आओ ना, तो थोड़ा कानपुर में गंगा मैया के पास जाके थोड़ा गंगा जल भी लेते आना, मेरे घर में ख़त्म होने वाला है। और थोड़ा सा खुद पे भी डाल लेना, तुम्हारा दिमाग और जो तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है दोनों शांत हो जाएंगे। ठीक। और वीडियो तुम्हारा नाम ले लेके, तुम्हारा नाम तो मैंने लिया ही नहीं, तुम्हारा नाम, तुम्हारे चैनल का नाम खुद तुम ढंग से ना ले पाओ। रिएक्शन रोस्ट, रोस्ट बोलना तो सीख लो पहले, फिर बोलना रोस्ट। आई बड़ा ज्ञान देने, रिएक्शन देंगी, मनमानी चल रही है इनकी कि जो मर्जी बकेंगी, भैं 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 भैं। और हमारा सुनना हमारे लिए ज़बरदस्ती है। बेचारी मतलब वो मोना ने निक्की को एक कमेंट क्या कर दिया, तब तो बड़ा हो रही थी, मोना डार्लिंग कहाँ गई तुम भी एक रिएक्शन चलो बना लो मोना डार्लिंग। अब जब मैंने बना लिया, तुम पे झिल नहीं रही है, बौखलाई फिर रही हो। एक वीडियो बनाया उसमें देख लो, भूल गई तुम किस सेंस में रहना किसे कहते हैं। एक वीडियो में ही तुम्हें लाइव आना पड़ गया अपने सपोर्टर्स को कहने मुझे मोटिवेट करो, मुझे मोटिवेट करो। मतलब क्या भाई, इतना क्या समझ रही हो अपने आप को? ये 10,000 सब्सक्राइबर्स लेके खुद को बहुत बड़ी यूट्यूबर समझ रही हो, मिस्टर बीस्ट बनी फिर रही हो, सेलिब्रिटी। हाँ मैं ऐसे नहीं बोलती। हाँ भैया, बड़े बड़े पैपराजी और प्रोडक्शन हाउसेस तो आपके पीछे, आपके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं ना, आप इतनी बड़ी हो गई हो। और एक बार फिर से बता दो मुझे ज़रा कि मतलब कौन सा पैकेज लिया था तुमने कि यूट्यूब चैनल बनाते बनाते ही ये 10,000 करीब लोग तुमसे जुड़ गए थे? नहीं ना, 4 सालों से मेहनत कर रही हो ना, अपनी बुद्धि के हिसाब से कर रही हो ना। लिख लो, आज का डेट और टाइम नोट कर लो। अभी 4 महीने हुए हैं मुझे, 4 साल में बात करेंगे फिर। आई बड़ा लाइव में भी बैठ के कुछ और टॉपिक नहीं है, कुछ और टॉपिक नहीं है। पता है कि निक्की का नाम नहीं लूँगी तो मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, मेरे वीडियोस नहीं चलेंगे और मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। निक्की का नाम ले लेके उसमें भी बैठ के, लाइव में भी बैठ के। और बताओ देवरानी जेठानी के बारे में क्या है? देवरानी जेठानी के बारे में आप लोग क्या कहोगे? मतलब देवरानी के पीछे तो ऐसे पड़ी हो जैसे कि वो कामिनी जी की नहीं, तुम्हारी देवरानी है। इतने पर्सनल ग्रजेस तुमने ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कामिनी जी को अप्रिशिएट करना है, बहुत अच्छे से करो, लेकिन निक्की के पीछे इतना क्यों पड़ी हो भाई? तुम कामिनी जी को इतना सपोर्ट करती हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा? मैंने तुमसे कुछ कहा? मैंने तो और नहीं तो कहा कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है करो। फिर तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है इतनी? मतलब ये जो तुम 3-4 ये रिएक्शन वाली हो, ये सब लोग मतलब कामिनी जी के सपोर्ट में कुछ भी बोलो, निक्की को एकदम जमीन में गड्ढा करके अंदर डाल दो। और अगर निक्की के सपोर्ट में किसी ने कुछ बोल दिया तो तुमको इतनी मिर्ची लग जाती है। और पहले तो मुझे आज इस एक बात का जवाब दो कि कामिनी जी और निक्की जी के जो दोनों कैमरा पर्सन हैं, राहुल और विष्णु, उसके अलावा तुमने कौन सा अपना मिस्टर इंडिया कैमरा पर्सन उनके घर में छोड़ा है अपना कैमरा लेके?
कि तुम्हें सारी बातें मतलब अंदर की बातें, ओ हो हाँ ऐसा हुआ है, हाँ ये है, हाँ वो है। चलो जो शर्मा दीदी हैं, मिमी दीदी हैं, अजम्पशन लगा रही हैं, कुछ भी है। ये जो तुम कुछ लोगों का ये गुट है ना, जो कि रिएक्शन के नाम पे आओ बहन चुगली करें करती रहती हो, तो मेरे वीडियोस आते रहेंगे और मैं सिखाती रहूँगी कि रिएक्शन चैनल है तो रिएक्शन वीडियो बनाओ, और नहीं तो अपने चैनल का नाम बदल के आओ बहन चुगली करें रख लो। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, हम किसी से कम नहीं है, मुंह से निपटना है, मुंह से निपट लो, जैसे निपटना है वैसे निपट लो, तो निपट लो, निपट लो। दिख रही है ना कैसे तिलमिलाहट उठ रही है? क्यों उठ रही है भाई? तुम अपना काम कर रही हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। मतलब अगर कामिनी जी के सपोर्ट में 4 लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निक्की के सपोर्ट में किसी ने बोल दिया, कैसे बोला, निक्की ने सांस भी ले लिया। क्यों लिया सांस? निक्की सांस ले कैसे सकती है? कितने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देती हो, रियलाइज करती हो? अपने ही लाइव में बैठ के अपने गंदे मुंह से बक रही हो, मैं किसी की फैमिली पे नहीं जाती। 2 मिनट बाद खुद ही निक्की की फैमिली के ऊपर, निक्की की फैमिली कामिनी को इग्नोर कर रही है, निक्की की बहन कामिनी को इग्नोर कर रही है। अरे तुमने ये तो छोड़ो, तुमने तो निक्की और कामिनी जी के सासू माँ तक को नहीं छोड़ा, जिनकी गलती क्या है बताओ? उनकी गलती ये है कि वो उस घर में उन लोगों के साथ रह रही हैं, उनकी दोनों बहुएं व्लॉगर हैं, ये गलती है उनकी? कि तुम लोग हर बात पे अरे निक्की की सास ने ऐसा बोला, निक्की की सास ने ऐसा मुंह बनाया, निक्की के ससुर जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, निक्की की सास ने ये कह दिया। क्यों बोलते हो भाई? अभी जो कामिनी जी की सिस्टर हैं आरती, रक्षाबंधन पे जब कामिनी जी और उनके कज़न भैया वगैरह सब लोग गए आरती के यहाँ पे, तब कामिनी जी और जो उनकी कज़न थी, उन्होंने जब आरती के मदर इन लॉ के पैर छुए तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब ऐसा दिखाया ही नहीं कि हाँ कुछ हो रहा है, पर नहीं, वो जस्टिफाई है। जो दीदी सच का साथ देने का दावा ठोकती हैं, मतलब आप सोचो, वो दीदी ये कह रही हैं कि वो ब्लॉगर नहीं है, हो सकता है उन्होंने देखा नहीं हो। मतलब कोई बंदा बिल्कुल आपके बगल में आके आपके पैर छू रहा है, उसको आप लोग जस्टिफाई कर देते हो ये बोल के कि वो ब्लॉगर नहीं है, उन्हें आदत नहीं है, हो सकता है उन्होंने देखा नहीं हो। लेकिन अगर गलती से कभी अनइंटेंशनली ऐसे ही अनजाने में निक्की की फैमिली के साइड से, चाहे निक्की के भाई बहन के साइड से कुछ भी चीज़ हो जाए, ओह वो आप लोगों के लिए है कंटेंट। फिर तो उस पर वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो बना के एकदम निक्की का जीना हराम कर देना है। क्यों भाई? मतलब इतना किसी को ह्यूमिलिएट क्यों करना? निक्की ने जेठानी जेठानी, एक तो टाइटल और थंबनेल देखो आप लोगों के चैनल में, घुसी जा रही है कमेंट जैसे। मतलब आप लोगों के घटिया मुंह है ना, ऐसे ही आपके सपोर्टर्स, आपके व्यूअर्स के घटिया मुंह, उनके कमेंट भी ऐसे आएंगे, हाँ जेठानी जेठानी में घुसी रहती हैं, जेठानी जेठानी में घुसी रहती हैं, अब व्यू होने लगे, नेगेटिविटी ना हो इसलिए जेठानी जी में घुस रही हैं। अच्छा हद है भाई। मतलब अगर जेठानी जी अपने कमरे में बैठ के रो रही हैं, वो जस्टिफाई है, वो जस्टिफाई है। लेकिन निक्की अगर जेठानी जी का हालचाल पूछ रही है या फिर उन्हें बेटर फील करवाने की या फिर जो भी है उनसे बातचीत कर रही हैं, तो घुस रही है, अब नेगेटिविटी को डिनाई करने के लिए घुस रही है उसमें। वाह भाई, ये तो बड़ी मतलब मनमानी है। इसीलिए कहती हूँ ना कि रिएक्शन का आर नहीं आता। और फिर चलो, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि हो सकता है कि कामिनी जी अनवेल हो या फिर उनका कोई भी रीज़न रहा हो, वो अपसेट है, अपने पोर्शन में अपने रूम में बैठी हुई है वो, इसलिए वो उदास है। पर नहीं, तुम लोगों को चैन नहीं है, तुम लोगों ने तो इतना मतलब अजम्पशन बना लिया है, नहीं जेठानी जी ऐसा
जेठानी जी के साथ ऐसा, मतलब उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें घर में टॉर्चर किया जा रहा है, देवर देवरानी मिलके उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, अभी रक्षाबंधन के व्लॉग में जेठानी जी ने देवरानी जी के भाई को राखी बांधी, वो भी कोई फोर्सफुली नहीं था, हाँ, फिर बोलो जबरदस्ती बनवाया, डर से बनवाया। बड़े अच्छे से हंसते हंसते हंसी मजाक में उन्होंने राखी बांधी। तब क्यों नहीं जेठानी जी को पॉइंट आउट किया किसी ने कि जेठानी जी वैसे तो आप अपसेट हो और वैसे तो आप देवरानी से मुंह फुला के बैठी हो, अब आप उसके भाई को राखी क्यों बांध रही हो? तो उस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है ये कहते हुए कि हाँ, होली दिवाली जैसे, रक्षाबंधन जैसे त्योहार साल में एक बार आते हैं, तो उस दिन गिले शिकवे भुला के इंसान को एक हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन है। किसी छोटे से बच्चे को भी दिखाऊंगी ना तो वो भी बता देगा कि वीडियो दे रही हो या फिर से कंट्रोवर्सी करवाने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि जब लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो उसमें आप लोगों ने क्या व्यूज छापे थे, तो अब फिर से यही चाह रही हो कि फिर से वहां कोई कंट्रोवर्सी हो और हमारे व्यूज बने, हमें मिल जाए कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट। इसलिए कहती हूँ आंखें खुली रख के वीडियो देखा करो। रिएक्शन चैनल है तो ट्रू, जेन्युइन, अनबायस्ड रिएक्शन दो। इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है भाई। और मिर्ची लग रही है तो उसका कोई उपाय करो। मिर्ची तुम्हें लगती है, कलेश वहां करवाने की कोशिश करती हो। और अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग कामिनी जी को इतना सताया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना दुख दिया जा रहा है, इतना मतलब टॉर्चर किया जा रहा है कि वो बेचारी अपने ही पोर्शन में, अपने ही रूम में रह रही है, न सास न ससुर न देवर न देवरानी, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा है, तो वो सामने आके क्यों नहीं बोल रही हैं कि हाँ भाई मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, मैं अपने घर में हरास हो रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे सताया जा रहा है? क्यों नहीं बोल रही हैं वो सामने आके? क्या उनको बोलना नहीं आता क्या, या पहले कभी बोला नहीं है? उनके पास भी मुंह है, अच्छे से बोल लेती हैं। आप लोग क्यों उनके वकील बने हुए हो अपने अजम्पशन के बेसिस पे? कि आपने कुछ भी अज्यूम कर लिया और कामिनी जी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये निक्की करवा रही है, देवरानी तो बहुत तेज है, देवरानी तो बहुत चालाक है। अरे वो उनकी देवरानी है भाई, देवरानी जेठानी अपना देख लेंगे, तुम्हारी देवरानी नहीं है। बिना बात के अरे गंदी मुंह से गंदी गंदी बातें, ये मिर्ची लगना और ये घुस गई, सब अच्छा नहीं लगता। अब फिर से कह रही हूँ कि या तो चैनल का नाम बदल के आओ, बहन चुगली करे रख लो, या तो रिएक्शन देना सीखो। और अगर है कि नहीं मेरा नाम लेके मेरे को भाव नहीं देना है और ये नहीं करना है, यानी कि 2-3 व्यू आ रहे हैं, वो मुझे सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। मुझसे सीखने की जरूरत है आपको। आपको ना तो बोलने का ढंग है, ना कोई टिप्पणी देने का ढंग है, ना रिएक्शन वीडियो बनाने का ढंग है, तो आप सीखिए। और फिर और कोई तंज कहेंगी तो ऐसे ही वीडियो आएंगे, फिर आप लाइव जाएंगी, फिर अपने सपोर्टर्स, अपने व्यूअर्स से कहेंगी मुझे शक्ति दो, मुझे मोटिवेट करो, ये देखो सामने कौन आ गया है। जिस भाषा में बोलेंगी उस भाषा में सुनेंगी। बड़े प्यार से सजेशन वीडियो बनाया था, लेकिन वो एक कहावत है ना, घी हजम नहीं होता तो प्यार हजम नहीं होता। तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं वार्तालाप। आज की वीडियो में बस इतना ही। So ladies and gentlemen, boys and girls, this was my video today. और जो रिएक्शन वीडियोस बन रहे हैं, मतलब एक सच का साथ वाली मैडम है, सेंसिबल लगती हैं वो अपनी बातों से, लेकिन पता नहीं क्यों वो बस नदी की धार की तरह बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही हैं।
तो उनसे भी कहना चाहूँगी मैम प्लीज़ आप भी एनालाइज करें, फैक्ट्स चेक करें और उसके बाद वीडियो बनाएं, क्योंकि एज अ रिएक्शन चैनल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लीज प्रोवाइड अस अ प्रॉपर रिएक्शन वीडियो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट शुड बी जेन्युइन। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और रिएक्शन रोस्ट वाली दीदी, आई एम हियर ओनली फॉर यू, अपना थोबड़ा लेके उंगली उठाते हुए। तो चलो करते हैं वीडियो को समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अपनी लवली ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को खूब सारा लाइक करें, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।